अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यूनिक सी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे मसाला पराठा जो बहुत लजीज बनता है। आप लोग इसको ब्रेकफास्ट में तो यूज़ कर ही सकते हैं, साथ साथ आप लोग इसको लंच या डिनर में भी बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है। जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप लोग उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आइंदा आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा जी, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है आटा। आप मैदा भी ले सकते हैं और आटा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सफ़ेद आटा लिया है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कप आटा लिया है और इसके अंदर नमक शामिल करेंगे यहाँ पर हस्ब जायका। इसके अंदर ही मैं ऑयल शामिल करूँगी 4 टेबल स्पून। दो कप आटे में मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है और इस ऑयल को अच्छे से आटे के साथ कर लेंगे हम मिक्स। पानी शामिल करके हम आटा गूंद लेंगे जैसे हम एक नॉर्मल आटा गूंदते हैं। यहाँ आटा हमारा गूंद चुका है। अच्छा, आटे को नॉर्मल तरीके से ही गूंदा है हमने, लेकिन आटे को थोड़ा सा हमें सख्त रखना है। हम अपने आटे से थोड़ा थोड़ा सा पेड़ा लेकर और इसको बिल्कुल पेड़े को बना लेंगे, जिस तरह हम रोटी का बनाते हैं या फिर पराठे का बनाते हैं। इस तरीके से जितने पराठे आपको बनाने हो। अब हम इसको बेल लेंगे रोटी को। बहुत लजीज बनता है और बहुत ज़्यादा जल्दी से ही तैयार हो जाती है रेसिपी। आप लोग इसको लंच में भी बना सकते हैं और ब्रेकफास्ट में तो ये बनता ही है। बस इसको अच्छा सा आपको बेल लेना है, बिल्कुल गोल। अच्छा, जो हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे उस ऑयल के अंदर मैं थोड़ा सा आटा शामिल कर लूँगी, इससे इसकी लेयर्स बहुत अच्छी आती हैं। और इस आटे को हम इस ऑयल में मिक्स कर लेंगे। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिससे बहुत मज़ेदार खाना बन जाता है। आप इन टिप्स को नोट कर लिया करें। देखिए कि मिक्सचर सा तैयार हो गया है और अब इसके ऊपर मैं इसको लगाऊंगी इस पराठे पे। इससे हमारी लेयर्स बहुत अच्छी आएंगी और एकदम से अलग अलग से खुलेंगी भी। ऑयल लगाने के बाद हम इसके ऊपर प्याज लगाएंगे। लच्छा काट रखा है मैंने। अच्छा, प्याज आपको बिल्कुल बारीक बारीक सी काटनी है, मोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इसमें अंदर भरी जाएगी। और इसके साथ साथ मैं इसके ऊपर कुटी हुई मिर्ची भी शामिल करूँगी, थोड़ी सी, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। देखिए, आपको बिल्कुल इस तरह से इसको फोल्ड करना है ताकि आपकी लेयर्स अच्छी सी बने। और इसको बिल्कुल आपको इस तरह लेयर्स के साथ बना देना है। इसकी फोल्डिंग ही इसकी असल टेक्निक होती है इसको बनाने की। जितनी अच्छी आप इसके अंदर फोल्डिंग्स देंगे, जितनी अच्छी इसकी फोल्डिंग्स होंगी, उतना ही अच्छी इसकी लेयर्स बनेंगी। अब इसके ऊपर हम हल्की सी खुश्की लगाएंगे और इसको बेल लेंगे। अच्छा, आपको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर खुश्की नहीं लगानी है। देखिए, ये हमारा बेल चुका है बस। और अब हम इसको अपने तवे पे डालेंगे। ये एक साइड से हल्का सा पकेगा तो हम इसको पलट देंगे। इसको हम दूसरी साइड से भी पलटेंगे। इसको पलटने के बाद में इस पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, जिस तरह हम पराठे पे लगाते हैं। दोनों साइड से ऑयल लगाना है।
अच्छी तरह से दोनों साइड से सेक लीजिएगा इसको, ये बिल्कुल कच्चा नहीं रहे आपका पराठा। पराठा देखिए हमारा यहाँ मसाले वाला पराठा हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और दूसरा पराठा भी हम इसी तरह बनाएंगे। दूसरा पराठा भी इसी तरह से हम इसके ऊपर बनाएंगे। इसको भी ऑयल लगा के थोड़ा पलटेंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से आपको इसको सेक लेना है कि क्रिस्पी सा हो जाए। क्रिस्पी सा हो जाता है तो और मज़ेदार सा बनता है। कुछ लोगों को क्रिस्पी पसंद होता है और कुछ लोगों को सॉफ्ट, तो आपको जितना क्रिस्पी पसंद हो आप उतना कर सकते हैं। देखिए हमारे मसाला पराठा बिल्कुल रेडी हैं। देखिए कितने मज़ेदार से बने हैं और आप मसाला चेक कर सकते हैं किस तरह आ रहा है, मज़ेदार सा। और हर तरफ इस पराठे में मसाला ही मसाला है, बहुत गरम गरम सा है, मज़ेदार सा। इसको ट्राई करते हैं ये कैसा बना है। इसको आप लोग हरी चटनी के साथ या फिर अचार के साथ खाएं, बहुत लजीज लगेगा। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब देख के। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।